आज संसदीय दल की बैठक में भी इसका जिक्र हुआ था। तुर्की के माल्टा शहर में भी भूकंप ने तबाही का मंजर देखने को मिला है। हर तरफ चीख पुकार थी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा था। और अब बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे, जिनके खिलाफ आज दिल्ली में दो प्रदर्शन हुए। सबसे पहला प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने मेयर चुनाव को लेकर किया। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगातार बीजेपी हमलावर रही। और उसके बाद दूसरा प्रदर्शन केजरीवाल के घर के बाहर पुजारियों ने किया। पुजारियों की मांग थी कि आखिर मौलानाओं को तनख्वाह मिल रही है तो फिर पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है। और ये दो तस्वीरें आपको आज केजरीवाल पर डबल अटैक की दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुजारियों ने प्रदर्शन किया और दूसरा प्रदर्शन बीजेपी का आपके दफ्तर के बाहर था। सबसे पहले बात दिल्ली के पुजारियों की करेंगे। मंदिरों में भगवान की आराधना के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाले पुजारी आज दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के पुजारियों ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, अपने लिए वेतन की मांग की। पुजारियों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। मनोज तिवारी से लेकर रमेश भदौड़ी ने पुजारियों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी वहां पर किया गया। बड़ी संख्या में पुजारी वहां पर हाथों में भगवा झंडे लिए हुए, भगवा वस्त्र पहने हुए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे। उनकी मांग है कि आखिर अगर मौलानाओं को एक फिक्स तनख्वाह दी जाती है तो फिर पुजारियों को क्यों नहीं दी जा रही। प्रदर्शन कर रहे पुजारियों ने केजरीवाल पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। सुनिए वहां मौजूद पुजारियों ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी पुजारी प्रकोष्ठ के द्वारा आज सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में धरना दिया गया है और पूरे देश भर से एक तरह से साधु संत यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी मांग रखने, क्या है इनकी डिमांड, इसके बारे में बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शास्त्री है। शास्त्री जी, कहाँ से आए हैं, क्या डिमांड है आप? मैं सात राजला से मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ से प्रभारी हूँ। और केजरीवाल की जो तुष्टीकरण की नीति है, जो एक तरफ वो मौलवियों को, एक धर्म के लोगों को तो टैक्स का पैसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है पुजारियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब हम सड़क पर आ चुके हैं। सड़क पर आकर के हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और केजरीवाल के खिलाफ हमने यह मोर्चा खोल दिया है। आपका क्या नाम है? पंडित सुदिष्ट नारायण सांडिल्य। पंडित सुदिष्ट नारायण सांडिल्य, यहीं दिल्ली प्रदेश केशवपुरम B2 B3 श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से। क्या है आप लोगों की डिमांड, क्या चाहते हैं, क्यों सड़क पे बैठे हैं? एक ही प्रदेश के अंदर ये लेपिस्ट सेपिस्ट सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मस्जिद के बिजली फ्री, मस्जिद के पानी फ्री, मस्जिद के मौलवियों को, मस्जिद के मुलाजिमों को तनख्वाह दी जाती है और हमारे सनातन धर्म के जो झंडा थामे हुए, हमारे सनातन धर्म को जो मजबूती से छाने हुए अर्चक हैं, ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई उनका ख्याल नहीं किया जाता, कोई पूछने का काम नहीं और हास उपहास और किया जाता है। हमारा यही है कि एक ही प्रदेश में एक मुख्यमंत्री अगर है, 10 मुख्यमंत्री तो नहीं है, तो सब के लिए नियम भी एक ही होना चाहिए। यही मांग है कि हमारे ब्राह्मणों को भी वेतन मिले, हमारे पुजारियों को। क्या वेतन चाहते हैं आप? कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम, और जो जिस पद के अनुकूल मंदिरों में हैं उनको उस पद के अनुकूल, जिस प्रकार से मौलवियों को दी जाती है उनके मुलाजिमों को दी जाती है, ना ज्यादा तो कम से कम उतना तो हमारे ब्राह्मणों को दिया जाए। प्रदर्शन में मौजूद पुजारियों का कहना है कि वो सिर्फ एक धर्म की नहीं, सभी धर्म की बात करने वाले केजरीवाल के घर पर आए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। डिमांड को लेके यहाँ पे पहुंचे कुछ साधु संत हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या डिमांड है सर, क्या क्यों आप लोगों को यहाँ पे सड़क पे बैठना पड़ रहा है? मैं श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज, हमें सड़क पे बैठने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई बैठना चाहेगा। परिस्थिति और समय के अभाव को देखते हुए हमें सड़क पे आना पड़ा। क्या है डिमांड, क्या है आप लोग? हमारी डिमांड नहीं है, हम मानव हित की बात लेके यहाँ आए हैं और सभी धर्म की बात लेके आए हैं, ना अन्यथा एक धर्म की नहीं। जो दिल्ली की गवर्नमेंट एक समुदाय के पुजारियों को वेतन, तनख्वाह, भत्ता प्रदान कर रही है, परंतु और धर्म के आचार्य, पुजारी या महंत, उनके बारे में कोई सोच नहीं। तो ये कब तक दोहरी चाल चलती रहेगी? ठीक है सर, आप क्या मानते हैं
क्या लग रहा है कि आप लोगों के इस प्रदर्शन से कोई असर होता हुआ दिख रहा है क्या? हम बगलामुखी साधक द्वारका मोड़ से हैं। आचार्य होने के बावजूद, गुरुकुल से वेद विशारद पढ़ने के बाद अपनी सनातनी विद्याओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं, इन्होंने हमेशा सनातन धर्म के पतन की बातें सोची है, हमेशा सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। उसी के आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल सरकार आपके इन बातों को सुन पाएगी वो, या उनको तवज्जो देगी? देखिए, कभी न कभी किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। ये आज एक शंखनाद हुआ है। संत महात्मा ऋषि मुनियों ने, शस्त्र और शास्त्र हमारी परंपरा है, जो जैसे समझेगा उसको वैसे समझाया जाएगा। जिस प्रकार से ये शास्त्र और शास्त्र महात्मा लोगों की ये एक विशेषता होती है, जो जिस तरीके से समझेगा उसको उस तरीके। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब शस्त्र की जरूरत भी आन पड़ेगी आप लोगों को अपनी डिमांड? देखिए, शायद आपको मालूम नहीं है कि आदि अनादि काल से सनातन धर्म है। सभी धर्मों की नींव है, डेट है, समय निश्चित है। सनातन धर्म का कोई नहीं है। और जब देश मुगलों का आक्रमण भारत पर हुआ तो सबसे पहले नागा लोगों ने ही अपने शस्त्र उठाए। आपको ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है दिल्ली में कि अब शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ जाएगी? समय ऐसा आ गया है, अब माला से काम नहीं चलेगा। अब तो रण क्षेत्र में इन खड़कों की खनकार चलेगी। देखिए, ये साधु संत हैं और ये नागा संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि शस्त्र और शास्त्र जिससे बात मानेगी सरकार, वो बात होगी यहाँ पे, यानी स्थिति आर पार की आ चुकी है। दरअसल ये पहला मामला नहीं है कि पुजारियों ने अपनी तनख्वाह को लेकर मांग रखी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि वो मामला अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। एक तरफ जहां पुजारी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर धरना दिया, जहां थोड़ी देर पहले उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आप और बीजेपी का प्रदर्शन एक ही रोड पर चल रहा था और महज 100 मीटर की दूरी पर हो रहा था। कल ही तीसरी बार दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। अरे भाजपा वालों शर्म करो, अरे भाजपा वालों शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब। अब खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जहां पटौदी में भारी बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि यहां पर आधी रात को एक दलित परिवार के घर पर भारी भीड़ ने हमला कर दिया। घर पर पथराव किया गया, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हमले का आरोप पुलिस मुस्लिम समुदाय पर लगा है। दलित परिवार के घर पर जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। इसमें बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता जबकि दलित परिवार के 4 लोग घायल हुए। पूरे बवाल में फायरिंग की भी खबर है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो गुरुग्राम के इसी घर पर जहां पर दलित परिवार के लोग रहते हैं, उनके घर पर हमला हुआ। इसके अलावा घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी तोड़फोड़ की गई और जब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो उनका आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई, उन पर भी हमला हुआ और उसमें 4 लोग घायल हुए हैं और आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है। सुनिए हमले के बारे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। रेवाड़ी से सूचना मिली थी कि एक दलित परिवार है, उनको कुछ मुसलमानों ने परेशान कर रखा है। हम उस सूचना पे हम और हमारी टीम आई थी। हम उनके घर में बैठे थे और हमारे यहाँ पे मौजूद व्यक्ति जो सुनील है, वो अपने कल्याण बोर्ड के कुछ बना भी रखे हैं, तो वो भी और हमारे साथी वहाँ पे अंदर बैठे थे। वहाँ पे लेडीजें भी थी। तभी कुछ समय बाद वहाँ पे फायरिंग होने की और पथराव की आवाजें आने लगी, जो हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ने लग रहे थे। हमने बाहर झुककर देखा तो करीब 200-250 की भीड़ों ने हमला कर रखा था और हम उन परिवार को, जो लेडीजें थी और उनके बच्चे को ऊपर छत पे ले गए उनको बचाने के लिए। तो ये कहानी थी। मनु भाई, आपके आपसी झगड़े में गोलियां भी फायरिंग भी हुई है, जिसमें एक मुसलमान लड़के को गोली भी लगी है। क्या कितनी सच्चाई है इस मामले का? आप तक ये बात भी आई होगी। हमारे काफी साथियों को चोट लगी है, जो हमें पता है। हमें उसको नहीं पता किसको गोली लगी है नहीं लगी, क्योंकि हमारी तरफ से कोई फायरिंग या कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो हम इस बात को स्वीकार कर सके कि हमारी तरफ से कोई बात हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।